Welcome to Mohan Nishal's e-classroom to learn English in easy steps. So this is the part 9 of our series tense chart. So इसमें हम आपको अपना 7th tense past perfect tense जो है वो हम आपको learn करवाएंगे. जैसे कि हम हर टेंस के सिखाने से पहले आपको फर्स्ट चीज़ बताते हैं कि हम इसमें आपको क्या क्या बताएंगे. आपको पहले फॉर्मूलाज बताएंगे हम सेंटेंस बनाने के लिए, देन हम आपको एग्जांपल्स बताएंगे सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, नेगेटिव सेंटेंसेस के और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के. और फॉर्मूलाज में क्योंकि जगह कम होती है तो हम सब्जेक्ट की जगह एसयूबी लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह एचबी, और वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए V1, V2, V3 लिखा हुआ होगा. अब हम पास्ट परफेक्ट के फॉर्मूला से पहले आपको बताते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड यूज होती है ऑल सब्जेक्ट्स के साथ में. पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे इजी चीज़ ये है कि इसमें सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होती है. ओके, इसकी पहचान हम आपको पहचान वाले जो वीडियो है उसके अंदर आपको बता चुके हैं. परफेक्ट है तो चुका लगा होगा, पास्ट है तो था होगा ही. और अब हम इसका सिंपल सेंटेंस का आपको फॉर्मूला बताते हैं. फॉर्मूला में इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. आपको बताया था हमने कि परफेक्ट में किसी का भी परफेक्ट हो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ 3 टेंस में ही लगती है, 3 टेंसेस में ही लगती है जो परफेक्ट हैं तीनों के. ओके, तो हाँ, इसमें होगा जैसे एग्जांपल हम आपको बताएं कि राम जा चुका था, है ना. तो क्योंकि पास्ट है तो था होगा, राम जा चुका था तो राम सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड, राम हैड, और गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, तो गॉन हो गया, तो राम हैड गॉन. ओके, अब हम नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपको बताते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो मतलब राम नहीं जा चुका था तो राम हैड नॉट गॉन, राम हैड नॉट गॉन, मतलब राम नहीं जा चुका था. अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब. ओके, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्या राम जा चुका था? तो हैड राम गॉन, राइट. अब हम एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं. सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स करते हैं हम. राम जा चुका था, राम हैड गॉन. मैं जा चुका था, आई हैड गॉन. वर्षा हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड. वह खा चुका था, ही हैड ईटन. बच्चा खेल चुका था, चाइल्ड हैड प्लेड. राधा खेल चुकी थी, राधा हैड प्लेड. बच्चे दौड़ चुके थे, चिल्ड्रन हैड रन. लड़कियां खेल चुकी थीं, गर्ल्स हैड प्लेड. पक्षी चहचहा चुके थे, बर्ड्स हैड चिप्ड. हवा बह चुकी थी, विंड हैड ब्लोन. मोर नाच चुका था, पीकॉक हैड डांस्ड. आभा पढ़ चुकी थी, आभा हैड स्टडीड. तो बिल्कुल सिंपल है. इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, तो आपको ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं. हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको नॉट लगाना है. ओके, ये ध्यान रखना फॉर्मूला. राम नहीं जा चुका था, राम हैड नॉट गॉन. मैं नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन, हेड के साथ में नॉट लगा दिया. वर्षा नहीं हो चुकी थी, इट हैड नॉट रेन्ड. वह नहीं खा चुका था, ही हैड नॉट ईटन. बच्चा नहीं खेल चुका था, चाइल्ड हैड नॉट प्लेड. राधा नहीं खेल चुकी थी, राधा हैड नॉट प्लेड. बच्चे नहीं दौड़ चुके थे, चिल्ड्रन हैड नॉट रन. लड़कियां नहीं खेल चुकी थी, गर्ल्स हैड नॉट प्लेड. पक्षी नहीं चहचहा चुके थे, बर्ड्स हैड नॉट चिप्ड. हवा नहीं बह चुकी थी, विंड हैड नॉट ब्लोन. मोर नहीं नाच चुका था, पीकॉक हैड नॉट डांस्ड. आभा नहीं पढ़ चुकी थी, आभा हैड नॉट स्टडीड. तो ये सिंपल है. अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे चलते हैं. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी. ओके, तो क्या राम जा चुका था, हैड राम गॉन, हेल्पिंग वर्ब आ गई पहले, ये सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्या मैं जा चुका था, हैड आई गॉन. क्या वर्षा हो चुकी थी, हैड इट रेन्ड. क्या वह खा चुका था, हैड ही ईटन. क्या बच्चा खेल चुका था, हैड द चाइल्ड प्लेड. क्या राधा खेल चुकी थी, हैड राधा प्लेड. क्या बच्चे दौड़ चुके थे, हैड द चिल्ड्रन रन. क्या लड़कियां खेल चुकी थी, हैड द गर्ल्स प्लेड. क्या पक्षी चहचहा चुके थे, हैड द बर्ड्स चिप्ड. क्या हवा बह चुकी थी, हैड द विंड ब्लोन. क्या मोर नाच चुका था, हैड द पीकॉक डांस्ड. क्या आभा पढ़ चुकी थी, हैड आभा स्टडीड. तो ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सिंपल हैं. अब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी आपको बता देते हैं. जैसे कि क्या राम नहीं जा चुका था, नेगेटिव क्वेश्चंस जिसको हम कह सकते हैं, नकारात्मक प्रश्न. क्या राम नहीं जा चुका था, हैड राम नॉट गॉन. या हैड के बाद में भी नॉट लग सकता है, हैड नॉट राम गॉन, है ना. क्या राम नहीं जा चुका था, तो ये हमने आपको पहले भी बताया उसी तरीके से. अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछता हूँ कि देखते हैं आपको आता है कि नहीं. कि जैसे हैड द चिल्ड्रन रन, क्या बच्चे दौड़ चुके थे. हाँ, तो क्या बच्चे नहीं दौड़ चुके थे, क्या बनेगा? Had the children not run? वेरी गुड. और ये एक और तरीके से बन सकता है, Had not the children run? वेरी गुड. अच्छे से समझ में आया. तो आप इस तरह से बाकी का भी नेगेटिव इंटरोगेटिव बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. और
उसके बाद हम आपको पार्ट 10 की तरफ लेके चलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप तब तक इसको अच्छे से समझ लीजिए। ओके, तब तक हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट तैयार करते हैं। गुड बाय।